धुआंधार 2, एक नाम और इसे लेकर दीवानगी की कोई हद नहीं। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों, क्या है इस फिल्म में ऐसा कि हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं परत दर परत। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, अब बिगड़ने का वक्त आ गया है। और सामने है रणवीर सिंह का ये खून से सना हुआ लुक। देखिए, ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, ये एक ऐलान है, एक सीधा साफ इशारा कि इस बार खेल के नियम भी बदलेंगे और शायद हीरो भी। तो सवाल यह है कि इतनी जबरदस्त हाइप, ये माहौल, इसकी जड़ कहाँ है? इसकी नींव रखी थी पहली फिल्म ने। धुआंधार 2 को अगर समझना है ना, तो हमें पहले उसकी 1300 करोड़ की विरासत को समझना ही होगा। हाँ, आपने सही सुना, 1300 करोड़ रुपए। सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। ये थी पहली धुआंधार की सिर्फ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कमाई, और इसी एक आंकड़े ने सीक्वल के लिए उम्मीदों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। तो ये 1300 करोड़ सिर्फ पैसे नहीं थे, नहीं, ये एक पूरा कल्चरल इवेंट बन गया था। एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे देश को आप कह सकते हैं 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ ये इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी, रणवीर और अक्षय के काम की अरे जबरदस्त तारीफ हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसकी कहानी के जो राजनीतिक पहलू थे, उसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई, और इसी ने इसे एक पोलराइजिंग ब्लॉकबस्टर बना दिया। ठीक है, तो ये तो हुई पहली फिल्म की बात। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े फैक्टर पर, द रिवेंज कास्ट। चलिए देखते हैं कि इस बार इस जंग के मैदान में कौन कौन से सितारे उतर रहे हैं। तो इस पूरे विशाल विजन के पीछे हैं वही डायरेक्टर आदित्य धर, जिन्होंने पहली फिल्म से ही आप जानते हैं इतिहास रच दिया था, और अब वो इस कहानी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने के लिए वापस आ चुके हैं। और अब जरा इसकी स्टारकास्ट पर नजर डालिए। लीड में तो हैं रणबीर सिंह, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा उग्र अंदाज में दिख रहे हैं। उनका साथ दे रहे हैं संजू दत्त, एक मजबूत और काफी रहस्यमयी किरदार में। फिर हैं आर माधवन, अपनी गंभीर मौजूदगी से कहानी को और ज्यादा वजन देने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि विलेन के रोल में हमें देख सकते हैं अर्जुन रामपाल, एक पावरफुल अवतार में। और हाँ, सारा अर्जुन भी हैं, जो कहानी में एक बहुत जरूरी इमोशनल एंगल लेकर आ रही हैं। लेकिन असली सस्पेंस, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो है अक्षय खन्ना को लेकर। अब कमाल की बात यह है कि उनका नाम ऑफिशियल अनाउंसमेंट में टैग किया गया था, पर उनका किरदार रहमान डकैत, वो तो पहली फिल्म में मारा गया था। तो फिर वो वापस कैसे आ सकते हैं? क्या ये कोई फ्लैशबैक सीन होगा, या फिर कहानी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट छिपा है? देखिए, एक बड़ी फिल्म सिर्फ कहानी या कास्ट से ही नहीं बनती, उसे चाहिए होती है एक तूफानी मार्केटिंग। और धुआंधार 2 की मार्केटिंग जितनी स्मार्ट है ना, उतनी ही विवादास्पद भी रही है। जरा इन 2 पोस्टर्स को ध्यान से देखिए। एक तरफ है धुआंधार 2 और दूसरी तरफ 2022 की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर द बैटमैन। कलर स्कीम, थीम, बदला, दोनों में जो समानता है वो साफ दिखती है। लेकिन रुकिए, ये नकल नहीं है, यह है स्मार्ट प्रेरणा। मेकर्स ने द बैटमैन के उस हिट वेंजेंस वाले फॉर्मूले को उठाया और उसे एक देसी, कहीं ज्यादा खूनी रिवेंज का अंदाज दे दिया। सच कहूं तो ये एक जीनियस मार्केटिंग मूव था। और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है कंट्रोवर्सी का। हुआ ये कि फिल्म की शूटिंग के दौरान मुंबई के एक हाई सिक्योरिटी जोन में ड्रोन उड़ाने के चक्कर में एक एफआईआर दर्ज हो गई। और जैसा कि कहते हैं ना, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो बस इस नेगेटिव खबर ने भी फिल्म की चर्चा को और हवा दे दी। तो हमने बात की विरासत की, कास्ट की, मार्केटिंग की, लेकिन किसी भी फिल्म की सफलता का जो सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा होता है, वो होते हैं फैंस। और धुआंधार 2 के लिए फैंस का जो जुनून है, वो बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर है। ये हेडलाइन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। एडवांस बुकिंग खुली ही थी कि ऐसी भीड़ उमड़ी कि किसी ने 6 तो किसी ने बुक किए 10 टिकट। सोचिए, ये सिर्फ टिकट की बिक्री नहीं है, ये इस फिल्म के लिए दर्शकों की बेताबी का, उनके इंतजार का सीधा साफ सबूत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये स्लाइड आप कह सकते हैं धुआंधार 2 की सफलता की पूरी रेसिपी है। नंबर 1, 1300 करोड़ की एक ब्लॉकबस्टर विरासत। नंबर 2, एक पावर पैक टीम। फिर एक रहस्यमयी कहानी जिसमें बहुत सारे सवाल हैं। चौथा, एक वायरल मार्केटिंग कैंपेन। और इन सबसे ऊपर, सबसे जरूरी, फैंस का वो जबरदस्त जुनून जो सब कुछ बदल सकता है। तो अब सवाल ये नहीं रह गया है कि फिल्म हिट होगी या नहीं।
नहीं, सवाल अब ये है कि ये कितनी बड़ी हिट होगी। क्या ये अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ेगी? और इस सवाल का जवाब हमें बहुत जल्द थिएटर्स में मिलने वाला है।